हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं और उसमें एक चैप्टर आता है बहुपद। ठीक है, बहुपद। और इस बहुपद के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करवाना चाहते हैं, जो कि आपके अरिहंत की पुस्तक में दिया गया है। क्योंकि हमारे पास अरिहंत की पुस्तक है, उसमें ढेर सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन्हीं को हल करवा रहे हैं। तो अभी बहुपद वाले चैप्टर पे पहुंच गए। इससे पीछे के जो भी वीडियोस है उसके थ्रू हमने कई जो भी चैप्टर बीत चुके हैं उनको हल करवा चुके दिया है। अब इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख पाते हैं कि हमारे पास दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो यार, 9 का देखो यहाँ पे वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। ऐसे डायरेक्ट आप आंसर दे करके लगा सकते हो, बाकी मैं आपको सॉल्व करके तो दिखाऊंगा ही। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। आप सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में देखिए भैया, आपका ये जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस करके जाएगा, ये 1/3 का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 0 होगा। अब आप इसका गुणनखंड करेंगे, इधर लिख लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्ठक में x प्लस 1/3 लिखेंगे, दूसरे कोष्ठक में x प्लस माइनस 1/3 लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। अब आप जानते हैं कि अगर एक हिस्से को इस हिस्से को अब 0 के बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस 1/3 मिल जाएगा। और दूसरे वाले हिस्से को करेंगे तो x बराबर प्लस 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों का मिक्स फॉर्म ही यहाँ पे लिखा गया है, एक प्लस माइनस 1/2, यानी दोनों को मिक्स करके यानी मिला करके। तो इस प्रकार से पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगले वाले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो कुछ लिखा है इसको हटा देते हैं। तो प्रश्न में आप देख सकते हैं कि प्रश्न में लिखा गया दूसरे वाले में, यदि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 33 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं है ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने लायक है कि आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको 33 कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि इस जो एक है, देखें ये जो एक दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए, उस ओर भेज देंगे। ठीक है, अगली लाइन में, लेकिन आइए भेजने का प्रयास करते हैं। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और बराबर ये 33 माइनस 1 हो जाएगा। 33 में 1 घटाने पे कितना मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको 32 मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर हो रहा है, 2 से ये कट जाएगा, 16 दूनी 32 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा। और आपको x स्क्वायर बराबर आपको 16 दिखाई दे रहा होगा। अब x बराबर निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, √16 कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 कह दीजिए। यहाँ पे ही प्लस माइनस लग जाएगा, तो x का मान प्लस माइनस 4 आप कह सकते हैं। प्लस माइनस दोनों ही आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी वाले विकल्प को देख सकते हैं कि जो कि आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, इनको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हम देख पाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमको x बराबर 11 y बराबर 7 दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। अब ये एक लंबी सी चीज़ है और इसको ज़्यादा मुश्किल किया जाए तो इसमें क्या कह सकते हैं, वैल्यूज़ रख करके हम मान निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको समझ पाएँ तो ये शायद हो सकता है किसी का गुणनखंड हो जाए, थोड़ा सा आसान पड़ जाए। ठीक है, जैसे कि 16 है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस 36 दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, माइनस 48 एक्स वाई दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप चाहे ऐसे ही एक्स और वाई के मान रख दें, लंबा सा हल कर दें, पर मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। बस ऐसे ही आप चाहें तो चाहे जैसे कर सकते हैं। ये जो 16x स्क्वायर है भैया, ये होता है 4 चौक 16 यानी कि 4x का होल स्क्वायर, और ये जो 36 होता है वो 6y का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस हम 2 × a यानी कि 4x × b यानी कि 6y की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये जो हमने लिखा ये ऊपर भी होना चाहिए। एक बार को हमको क्रॉस चेक करना होगा। तो 4 दूनी 8, 2 चौकी 8, 8 8 छंग
48, यानी कि ऊपर वाला सिस्टम 8 छंग 48 मिल रहा है हमको। ये सब करने के बाद जब हम ये सब कर लेते हैं, हमको इसे मिल जाता है, तो ये वास्तविकता में 4x माइनस 6y, क्योंकि माइनस दिखाई दे रहा था, इसका विस्तार था। तो अब अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। x की जगह 11 रखना है, आप यहाँ पे x की जगह 11 रखेंगे तो 11 चौक 44 डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस, और y की जगह 7 रखेंगे, 7 छंग 42 डायरेक्ट रख रहे हैं। और 42 में से अच्छा स्क्वायर तो रहेगा ही, 44 में 42 गया 2 बच जाएगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो ये डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 4। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो रहा है। अच्छा, ये जो हमने लंबा सा बताया, ये आपको हो सकता है कि आपको बहुत भारी सा लग सकता है कि कहेंगे सर इससे बढ़िया है कि हम x और y का मान डायरेक्ट इसी में रख दे तो क्या आंसर नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट रखने पर भी आंसर मिलेगा ही। आप अगर यहाँ पे जो अपना दिया गया है ये बहुपद, इसमें x और y के मान डायरेक्ट रख देंगे तो क्या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन वही बात है, गुणा भाग थोड़ा लंबा हो जाएगा। उन चीज़ों से बचने के लिए हम दिमाग ज़्यादा लगा लेंगे, लेकिन गुणा भाग से बचने के लिए हमने ऐसा किया। बाकी आपको जैसा पसंद आया वैसे करें, ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, दोनों तरीके से लगता है। और मुझे तो ये काफ़ी आसान लगता है जिस तरीके से हमने किया, ये काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे शुरू में डर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट बाद में एक स्थिति आने के बाद आप कहते हैं कि यार ऐसे ही लगाओ, ये ज़्यादा बेहतर आसान तरीका है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई को थोड़ा बेहतर कीजिए तो आपको हर एक चीज़ पसंद आने लगेगी, मैथ भी मज़े आने लगेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक समीकरण दिखाई दे रहा है और कहा गया है कि चौथे सवाल में इस समीकरण का हल क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इस समीकरण का हल करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसे तो डायरेक्ट आंसर तो मिल भी नहीं सकता है, बट ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक कि कुछ तो हो जाएगा। देखो यार, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ हो पाएगा? आई थिंक ये लंबा सा लिख करके हल कर लेना चाहिए। क्या ही इसमें जुगाड़ बिठाया जाए, सोचा विचारा किया जाए। तो हमारे पास 5 है और x माइनस आप 5 देख पाते हैं, और x प्लस 5 दूसरा वाला हिस्सा है और बराबर 55 है। राइटिंग गंदी है क्योंकि मेरे पास और कोई सुविधा नहीं है। जिस सुविधा के अनुसार ये कर रहा हूँ बस उतने से ही आपको अच्छा लग जाना चाहिए। इन दोनों का गुणा x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर तो होता है भैया x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 25 हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये जो आपका ये 5 है, इसको उधर ले जाके भाग कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो हमने वहाँ पे रखने का सोचा है। तो आप यहाँ पे 55/5 कह सकते हैं, काट देंगे तो 11 मिल जाएगा। अब इस 25 को उधर भेज दें तो x स्क्वायर बराबर आपको 11 प्लस 25 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 25 को हमने भेज दिया और 11 25 और जोड़ने पर 36 दिखाई दे रहा है, यथासंभव 36 है। x स्क्वायर बराबर तो x का मान क्या हो जाएगा आपका √36 हो जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स प्लस माइनस में रहेगा। और यहाँ पे 6 × 36 प्लस माइनस 6 आप ही x का आंसर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर ये वाला मिल गया है। तो क्या लगता है कि आसान है? सारी चीज़ें बहुत आसान है, करने की देरी होती है। वैसे बहुविकल्पीय प्रश्न ही है, कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए और सब कुछ आ जाएगा। अब 5वें सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं समीकरण हमारे पास है, एक समीकरण है जो इतना है, उसके मूल क्या हैं, परिमेय बराबर वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखिए ये सारी चीज़ों का नियम आपको मैं बता देता हूँ। सब कुछ डिपेंड करता है विविधकर पे, b² माइनस 4ac पे। ये इसी को d से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर d का मान आपका बड़ा हो जाता है 0 से बड़ा हो जाता है और साथ ही पूर्ण वर्ग होता है, तो ये जो सिस्टम होता है आपको याद ही रहना चाहिए, पूर्ण वर्ग होता है। ऐसी स्थिति में जो आपके शून्य होते हैं या फिर हल होते हैं या फिर मूल होते हैं, वो पहले बात तो आपके क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय होते हैं और असमान होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। ठीक है, वास्तविक भी होते हैं, ये होती है बातें।
दूसरी स्थिति जो आती है वो यही कहती है कि डी का मान 0 से बड़ा तो है, पर पूर्ण वर्ग पर जो अपना पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग आप कहते हो कि नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका परिमेय नहीं रह जाता, वो अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। बाकी असमान और वास्तविक तो रहता ही है, वो चीज़ें भी यहाँ पे रहेंगी भैया। तो मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ, असमान भी रहेगा और वास्तविक भी रहेगा। अब एक और स्थिति आती है कि डी का मान 0 के मान लीजिए बराबर ही हो जाए, तब ऐसी स्थिति में आपके जो मान होते हैं वो आपके क्या होते हैं? परिमेय हो जाते हैं। ठीक है, परिमेय हो जाते हैं, लेकिन वो असमान से समान हो जाते हैं और वास्तविक तो अभी भी रहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक तो हमेशा ही यहाँ पे रहते हैं। एक लास्ट वाली कंडीशन हो जाती है जब डी का मान छोटा पड़ जाता है 0 से। डी का मान जब छोटा पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में भैया आपके मूल क्या होते हैं? वो काल्पनिक हो जाते हैं, वास्तविक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, काल्पनिक रह जाते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो ऐसे में समान असमान और परिमेय अपरिमेय की कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी सिचुएशंस रहती हैं। अब अपने पास जो समीकरण है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो उसी को लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम डी का मान निकालना चाहेंगे। बी स्क्वायर यानी कि हम करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 2, सी मतलब 4। 5 पचम 25 होता है, माइनस 4 चौके 16, 1 मिनट, हाँ जी, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब 32 यहाँ पे 25 में से 32 घटाओगे तो आपको जाहिर सी बात है ऋणात्मक में -7 देखने को मिलता है। और -7 क्या होता है? -7 ये बताता है कि भैया मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, आपके वास्तविक होने से रहें। ठीक है, वास्तविक तो ये नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। आप डी वाला विकल्प कह सकते हैं कि आपका सही है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अब इरेज करने की बारी आ जाती है, नहीं तो हमें जगह नहीं मिलेगी चीज़ों को ख़त्म करने की। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 बराबर 0 है। इसके मूल जो है मूल परिमाण में समान है किंतु चिन्ह में विपरीत है। देखो भैया, ऐसी बात अगर होती है तो एक अल्फ़ा है, दूसरे का माइनस अल्फ़ा है, और अगर ऐसी बात होती है तो हम इनका योगफल ले लेते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो रहा हो कोई समीकरण में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा उनके अगर मूल हो तो उनके गुणांकों के बीच में संबंध होता है -b/a, और ऐसे ही उनके शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे हम लेंगे इनके योगफल को। अब देखिए, ये प्लस माइनस में है जिसकी वजह से कट जाएंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा योगफल। लेकिन अगर b की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है? k दिखाई दे रहा है, और एक जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे माइनस के रखेंगे और बटे 2 रखेंगे। यहाँ पे तो 0 हो गया, माइनस k बटे 2 दिखाई दे रहा है, माइनस k बटे 2 दिखाई दे रहा है। 2 इधर जाके गुणा कर देगा तो k बराबर 0 ही दिखाई देगा। माइनस के बराबर अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो k बराबर भी 0 ही कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप केवल k बराबर 0 कहेंगे, बी वाला विकल्प सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर देखते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि एक समीकरण दिया गया है जिसमें आपको 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर दिए गए हैं। मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा? देखिए, मूल बराबर हैं तो ऐसी वाली स्थिति नहीं चलेगी, आपको वो पिछली वाली स्थिति को देखना पड़ेगा जहाँ पे मूल बराबर होने पर आपने क्या देखा था भैया कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब होता है, 4ac जब होता है b 0 के बराबर होता है, तब जाके आपके मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन बैठानी होगी। और अगर आप देखेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 12 और c बराबर m दिखाई दे रहा है। a बराबर 3, b बराबर 12, b बराबर -12 है हालांकि, तो b की जगह पे हम -12 रखेंगे। -12 उसकी घाते 2 हो गई है, -4 a की जगह क्या हो गया भैया? 3 हो गया, और c की जगह m हो गया। a की जगह 3 हो गया, c की जगह m हो गया, बराबर हो गया 0 के। और देखेंगे कि अगर इस
चीज़ को उस पार भेजा जाएगा, 4×3 = 12, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो बराबर के उस पार जा कर के ये हो गया 12m प्लस में, और इधर की ओर है -12 गुणते -12, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कि 12 भी कट जाएगा, तो m बराबर सीधा सीधा हमको 12 दिखाई दे रहा है बिना किसी संकोच के। तो डी वाला विकल्प, सॉरी इधर वाला डी वाला विकल्प हम सही कर देंगे। अब यहाँ पे इस सवाल में चलेंगे, ये अथवा करके दिया गया है, एक और सवाल है तो देखेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि पिछले सवाल में डी वाला यानी कि 12 सही था। इस सवाल में बात की जा रही है, समीकरण दिया गया और इसके मूल बराबर हैं, तो के का मान क्या होगा। अब यहाँ पे b² - 4ac = 0, वही फिर से अगेन करेंगे। और अब की बार के थोड़ा सा अलग जगह पे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे b² यानी कि 12 जो है वो अभी भी -12 यहाँ पे रखेंगे, 12 का स्क्वायर, और -4a, a की जगह पे अपना 3 दिखाई दे रहा है, c की जगह k दिखाई दे रहा है, c की जगह पे k दिखाई दे रहा है, बराबर 0। अगेन वही ये पूरा 4×3 = 12 करके उधर जाएगा, और ये काट करके पूरी वही सिचुएशन बनाते हुए अपना 12 ही आएगा घर का आंसर में। तो कुछ लफड़ा नहीं करना, मतलब हो गया भाई 12 ही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, अगर मन कर रहा है तो वैसे 12 आएगा, मैंने बता दिया तो बता दिया, बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, और क्वेश्चन बहुत भारी दिया गया है, लेकिन भारी जितना दिया गया उतना हल्का भी है। तो अगर समझ पा रहे हो तो समझो, समझ पा रहे हो तो समझो। समझना क्या है वो देखो कि आपको दिया गया है कि 1/x² और प्लस दिया गया है ना, +5 = 1/9 दिया है, +5 = 1/9 दिया है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा कर दो कि इसको उल्टा कर दो, यानी x² +5 इधर लिख दो और इधर की ओर 9 लिख दो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी किसी को। अब x² ऐसा करना है कि इस जो 5 दिखाई दे रहा है इसको इधर भेजना है, तो भेजते हैं उधर, लेकिन अगली लाइन में क्या, ऐसे पहले 9 लिखते हैं और उस 9 में अपन को माइनस करना होगा 5 को, तो माइनस हो जाएगा। तो x² बराबर आपको क्या दिखाई देगा, इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा कितना, 4 दिखाई देगा। और x बराबर जब स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे नहीं रहेगा, स्क्वायर क्या करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर नहीं लगेगा, वर्गमूल बन जाएगा, और आपको √4 दिखाई देगा। 4 अंडर दिखाई देते ही आप इसको +-2 कह दीजिए, +-2 कह दीजिए, और आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हो कि बी वाला विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर मिल गया है, और जब प्रश्न का आंसर मिल गया है तो अच्छी बात है, फिर और थोड़ा सा देख लिया जाए, दूसरे प्रश्न को देख लिया जाए। दूसरे प्रश्न में क्या दिखाया गया है, कहा गया है कि x = 12 है, y = 5 है, और इसका मान ज्ञात करके बता दो भैया। अब अगर हम सच्चे बताएं तो ये पिछले वाले सवाल की तरह ही बिल्कुल है, और हम इससे भागेंगे नहीं। हम कहेंगे कि यार तुम जो आगे 9x² है तुम हो या 3x की घाते 2, और जो 49 दिखाई दे रहा है ये है 7y की घाते 2, और जो पिछड़ा दिया गया है 42 ना, वो होगा 2 गुणते 3x और गुणते 7y से मिला होगा। अगर गुणा करके देख लेते हैं तो 7 दूनिया ऐसा कर सकते हो कि 7 तरीके कैसे 42। क्या हमको 42 दिखाई दे रहा है, परफेक्टली दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। जो मिल रहा है तो बन रहा है, अब बन रहा है तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि 3x - 7y 1/2 है। अब कहोगे माइनस ही कहा है कि यहाँ पे माइनस दिखाता है ना, इसी वजह से यहाँ पे माइनस ही रखा गया, माइनस ही रखा गया। अब यहाँ पे मान रख दो, x का मान 12 था, y का मान 5 था। अब यहाँ पे देखो यार 12 रखोगे, जब यहाँ पे 12 रखोगे और इसकी जगह 5 रखोगे तो मिला क्या कि 12 यहीं 36 इधर मिल जाएगा, और 5 सते 35 इधर मिल जाएगा। अब 36 में 35 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, उसकी घाते 1-2 करोगे तो आखिरकार आपको 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि बड़ी आसानी के साथ मिला है 1। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। उम्मीद तो है भैया कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको समझ में आना भी चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, गरीब आदमी बार बार ये चलाता है मुँह उठा के। देखो क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जने x + 7 और x - 7 हैं, तो ये हो जाएंगे x²
माइनस 7 सते 49 ऐसे हो जाएंगे। इस 7 से काट दोगे तो 11 मिल जाएगा और ये 49 उधर भेज दो, 11 में जाके जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा। तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर 49 और 11 के जोड़े कितना हो गया यार, 9 1 10 हो रहा है, हासिल लगे 1 4 1 5 1 6 60 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 60 दिखाई दे रहा है। 49 में अगर राजा 11 जोड़ोगे तो 9 1 10 का 0 हासिल लगे 1 हो जाएगा और 4 1 5 हो रहा था 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल तो ऐसे बन के मिल गया है, इतना मिल गया है। तो अब क्या करोगे, अब ये करना है कि का वर्गमूल निकाल लो। क्या है कि 60 को तो नहीं मुँह दिखाना तो है ना, 60 ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो x बराबर क्या होगा भैया, √60 हो जाएगा और 60 का गुणनखंड कर लो भैया। तो 60 का गुणनखंड करोगे तो ये हो जाता है भैया कितना, 15 चौके 60 ना, तो 15 चौके 60 होता है। तो 4 का वर्गमूल तो निकल रहा है लेकिन 15 नहीं निकल रहा है। तो ऐसा कह दो कि प्लस माइनस तो रहेगा ही, 4 का वर्गमूल 2 और √15 कह दो। तो 2 √15, ये देखो प्लस माइनस में 2 √15 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आंसर तो मिल गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, करना चाहोगे तो बड़े आराम से कर ही लोगे, एग्ज़ाम में भी आ जाएगा तब पर भी। आगे देखो ये जो चैप्टर है वो समांतर श्रेणियाँ है, उसको तो मारो गोली, भाई बाद में देखा जाएगा अगले वीडियो में। और भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और ये आखिरी क्वेश्चन अब देख लो। आखिरी क्वेश्चन में दिया गया समीकरण दिखाई दे रहा है कि 2x² + kx - 8 इन दोनों के मूल परिणाम में समान किंतु चिन्ह विपरीत में है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर वह पुराने का रोग कि अगर एक ठो अल्फ़ा है तो दूसर का -α है, तो यहाँ पे प्लस वाला रोग लगा दो। अब प्लस वाला का होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। अब b का मान यहाँ पे ध्यान से देखोगे, घूर के k दिखाता है और a का मान 2 दिखाता है। b का मान देखो ऐसा करो, इस b की जगह पे हटाओ, b का मान कितना दिखाता रहा है यहाँ पे, k दिखाता रहा है, तो वहाँ पे k रख दो। ये देखो भैया k रख दिए हैं। और ये जो a दिखाता है a, इसको भी हटाओ, इसके जगह पे 2 ही था, वहाँ पे इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 2 ही रख दो। अच्छा, ये प्लस माइनस जो है तो घट के 0 हो जाएंगे। अब बराबर -k/2 दिखाते हैं और 2 उधर जाएगा राजा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 और 0 को गुणा करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और k बराबर हमको माइनस भले भी k के साथ है लेकिन k का मान आखिरकार 0 ही मिलेगा। तो कौन सा विकल्प है, यहाँ पे विकल्पों को नहीं लगता है, पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, वो चलेगा अगले वीडियो में।